तलाक लफ्ज़ औरत के लिए किसी फांसी से कम नहीं है। एक बार रूह तक काँप जाती है। कहते हैं कि जब किसी औरत को तलाक होता है, तो सातों आसमान काँप जाते हैं। लेकिन आजकल लोगों ने शादी और तलाक को जैसे मज़ाक बना लिया है। हमारे समाज में तलाक आम है। पहले लोग घर बसाने पर जोर देते थे। अब हल्की-सी बात पर तलाक लेने-देने पर आ जाते हैं। मेरा नाम आरती है। मेरी उम्र 28 साल है। मैंने जिस जगह पर परवरिश पाई, वहाँ शादी के रिश्ते को इज़्ज़त दी जाती थी। हम एक गरीब से इलाके में रहते थे, जहाँ हर रिश्ते की कदर होती थी और सबसे ज़्यादा शादी के रिश्ते को अहमियत दी जाती थी। यह बस एक ही बुराई थी कि यहाँ बड़े-बड़े ख्वाब देखने वालों को बेवकूफ़ समझा जाता था। मेरी माँ घरों में काम करती थी और पापा एक मैकेनिक का काम करते थे। मुझे बचपन से आर्मी में जाने का शौक था, ताकि मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। मुझे अपने देश से बहुत प्यार था, लेकिन माँ-पापा की तनख्वाह कम होने की वजह से कभी मुझे आगे की सोचने की हिम्मत ही नहीं हुई। माँ-पापा को इतनी मेहनत करते देख और घर में भूख को देख मैंने अपने तमाम ख्वाब अपने दिल में ही छुपा लिए थे। इस सोच को लेकर कि मैं एक आम-सी लड़की इतने बड़े ख्वाब देखने का कोई हक नहीं रखती। माँ-पापा ने मुझे पढ़ाई में नहीं रोका था, लेकिन मुझे उनके हालात देखकर खुद भी ख़्याल आता था। मैं अक्सर अकेली बैठी सोचों में रहती कि काश मैं भी इस देश के लिए कुछ कर सकती। मेरे पापा ने मुझे बहुत मेहनत से इंटर करवाया। मैं और माँ बाहर का काम भी करते थे और घर का भी। लेकिन एक दिन सातों आसमान हम पर टूट पड़े, जब माँ का पूरा जिस्म जल गया। माँ अपने मालिक के घर काम कर रही थी, जहाँ गैस का पाइप खुला हुआ था। माँ ने जैसे ही माचिस की तीली जलाई, तभी पूरे किचन में आग लग गई, जिसमें माँ झुलस गई। माँ के जले वजूद ने मेरे ख्वाबों को भी जला दिया था। अब तो मैं इतने ऊंचे ख्वाब देखने का कभी कोई हक ही नहीं रखती थी। लोगों ने बोला कि मालिक के लिए रिपोर्ट करो। मुझे भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर यह सोचकर खामोश हो गई कि पहले ही माँ के इलाज पर इतना खर्चा हो रहा है और ऊपर से केस की फीस है, कैसे दी जाती। अब तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि माँ की दवाई ले आएं। पापा भी बहुत परेशान रहते थे। बहुत भाग-दौड़ के बाद भी पापा घर पूरे तरीके से नहीं चला पा रहे थे। मैं घर के तमाम हालात से वाकिफ़ थी। अब मैं घर का हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी। मैं पापा का हाथ बटाना चाहती थी। तभी माँ से इजाज़त ली और काम के सिलसिले में घर से बाहर कदम रख दिया। माँ-पापा को इस बात का बहुत दुःख था कि अब मुझे लोगों के घरों में काम करना पड़ेगा। मैं माँ की पुरानी मालकिन के घर आ गई, मगर वहाँ तो माँ की जगह पर दूसरी नौकरानी आ गई थी। मुझे बहुत दुःख हुआ। फिर माँ की मालकिन ने बताया कि मैं किसी को जानती हूँ। उनके घर बाई का काम आसानी से मिल जाता है। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मेरी खुशी मेरे चेहरे से झलक रही थी। मेरी माँ ने मुझे एक ही सीख सिखाई थी, जो भी काम करो, पूरे मन से करो, बेमन से नहीं। अपने काम से मन लगाकर रहो। मैंने भी ठान ली कि मैं अपने काम में पूरा जी-जान लगा दूँगी, जैसे मेरे माँ और पापा थे, जिन्होंने अपने वजूद, अपनी रूह तक की परवाह नहीं की और इतने बड़े हादसे के बाद भी वहाँ पूरे सुकून से थे। मैं दूसरे दिन काम की तलाश में अपनी माँ की मालकिन के घर पहुँच गई और वो मुझे काम दिलवाने के लिए अपने साथ एक महल-नुमा घर में ले आ गई। लेकिन अफ़सोस घर का मालिक घर पर मौजूद नहीं था और घर की मालकिन अपने घर से ऐसे अनजान थी जैसे उसका इस घर में पहला दिन हो। मुझे हैरानी तो बहुत हुई। महल काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था। शायद मालिक की पसंद बहुत ही खूबसूरत थी। यह महल-नुमा घर चीख-चीख कर बता रहा था कि मालिक की पसंद बहुत ही खूबसूरत है। माँ की मालकिन ने बोला कि मैं जब तुम कल दोबारा घर आओगी तो फिर वहाँ मुझे दोबारा उस आदमी के घर लेकर जाएगी। मैं वापस घर लौट आई तो मेरी जान पर आ गई। जब माँ को देखा, माँ आधी जमीन पर और आधी चारपाई पर थी। शायद उठने की कोशिश में वह जमीन पर गिर गई थी। मैंने माँ को उठाया और माँ को सीधे तरीके से चारपाई पर लिटा दिया। गर्मी की शिद्दत की वजह से माँ को पूरे जिस्म पर जलन होती थी, जो उनके बर्दाश्त से बाहर थी। माँ अक्सर रोया करती थी और अक्सर तो मैं खुद को समझाने पर आ जाती थी। ज़िंदगी जैसे एकदम से हमसे रूठ सी गई थी। माँ को अक्सर मैं हौसला देती और खुद ही हार जाया करती थी। मैं खुद भी अभी बच्ची ही थी,
इतनी उम्र नहीं थी कि सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती रहती। अगले रोज मैं अपने सामने वाली पड़ोसन को कुछ वक्त के लिए माँ के पास बैठाकर आई, ताकि माँ को किसी चीज की जरूरत हो तो वह दे दे। मैं माँ की मालकिन के घर आई, तो मालकिन जैसे जाने के लिए थी तैयार खड़ी थी, तभी चादर ओढ़कर मेरे साथ चल पड़ी। हम जैसे ही घर में दाखिल हुए, एक लड़की नौकरानी पर जुल्म कर रही थी, जिसको रोकना बहुत जरूरी था। पहले तो मुझे बहुत खौफ आया कि मैं यहाँ कैसे काम करूंगी, लेकिन माँ की हालत देखकर खुद का दिल बड़ा किया और माँ की मालकिन के साथ घर के अंदर दाखिल हो गई। उस लड़की ने मुड़कर देखा तो वह कल वाली लड़की नहीं थी, ये कोई और थी, जो नौकरानी को मारे जा रही थी। मेरी माँ की मालकिन ने बोला कि उन्हें घर के मालिक से मिलना है, जिस पर वह औरत एकदम से बौखला गई और हड़बड़ाकर जल्दी से नौकरानी को वहां से भेज दिया। उस लड़की ने मेरी माँ की मालकिन से पूछा कि वह उनके शौहर से क्यों मिलना चाहती हैं। शौहर लफ्ज सुनकर मुझे तो एक झटका सा लगा। पहले मुझे लगा कि शायद मालिक की दो बीवियां हैं, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वह पहली वाली बीवी भी कुछ नहीं जानती थी। हमें फिर से अगले दिन का वक्त मिल गया। मुझे अब बहुत गुस्सा आने लगा था कि आज भी मालिक घर पर मौजूद नहीं थे। अब तो मेरा दिल भी भर गया था, लेकिन घर पहुंचते जैसे ही माँ की हालत देखी, खुद को फिर से मजबूत किया और अगले दिन फिर माँ की मालकिन ने मुझे महल के मालिक से मिलवाया। वह इतनी उम्र का नहीं था, लेकिन वह काफी स्मार्ट लग रहा था। लेकिन उस मालदार मालिक के बारे में आसपास के लोग काफी अजीब-अजीब बातें कर रहे थे कि वह ठीक इंसान नहीं है। उसके घर एक औरत की इज्जत महफूज नहीं है। मुझे भी खौफ आया था, लेकिन मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत थी और उस वक्त इस महल का मालिक ही मेरी मदद कर सकता था। मालिक ने मेरी तरफ बहुत गौर से देखा। उसके देखने से मुझे एक चुभन सी महसूस हुई, लेकिन नजरअंदाज करना मेरी मजबूरी थी। मैंने अपने मालिक को नजरअंदाज किया, जिस पर वह जोर से हंस पड़े और मुझे नौकरी पर रख लिया। मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि मेरी तनख्वाह 30,000 रुपए थी। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने माँ को बताया। माँ बहुत खुश हुई। पापा दोपहर तक घर आ जाया करते थे। एक बात जो हैरान करने वाली थी, इतने दिनों में मैंने मालिक की कोई भी बीवी नहीं देखी थी। यह सोचकर कि वो मायके गई होगी, नजरअंदाज कर दिया। मेरे घर का खर्चा बहुत अच्छे से चल रहा था और माँ का इलाज भी बहुत अच्छे से हो रहा था। मैं रोज मालिक के घर का काम करती और जिसके बदले मुझे रोज का अच्छा खाना दिया जाता और महीने में 4 दिन सूट भी दिलाया जाता। मैं मालदार आदमी के घर नौकरानी थी। एक रोज मेरे मालिक ने मुझे बहुत खूबसूरत सूट दिया। मैं माँ को दिखाने को जल्दी से शाम के वक्त घर आई। दरवाजा खोलते ही मेरी नजर सामने माँ पर गई, जो सो रही थी। मैंने माँ को उठाया, माँ नहीं उठी। मैंने जल्दी से अपने साथ वाली पड़ोसन को बुलाया और हम दोनों ने मिलकर माँ को अस्पताल ले गए। मैंने फौरन फोन करके अपने पापा को जल्दी से बुलाया। आधे घंटे के बाद डॉक्टर ने जो हमें बताया, मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगी। पूरा जिस्म हिल गया जब डॉक्टर ने बताया कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वह दिन किसी कयामत से कम नहीं था। एक लड़की के लिए माँ का साथ बहुत जरूरी होता है, जो कि अब मेरे साथ नहीं रहा था। मेरी माँ मेरे लिए घनी धूप में छाँव थी। अब महसूस होने लगा था कि जैसे मुझे किसी ने तपती रेत पर खड़ा कर दिया है। माँ की मौत के बाद अब पापा मेरे अकेले रहने पर बहुत परेशान थे। कुछ मेरी खामोशी उनको हर वक्त खटकती रहती थी, जिस वजह वह मेरे लिए एक महफूज जगह ढूंढ रहे थे। ऐसा नहीं था कि हमारा इलाका बुरा था, लेकिन पापा को तसल्ली नहीं थी कि मैं अकेली रहूं। पापा ने एक रोज मुझसे बात की कि मैं अपने मालिक के घर ही रह लिया करूं। महीने बाद पापा मुझसे मिलने आ जाया करेंगे। मैं भी थक चुकी थी। उस घर में माँ की याद मुझे हर पल सताती रहती थी। तभी पापा के कहने पर मैंने अपने मालिक से बात करने का सोचा। अगली ही सुबह मैं जब अपने काम पर गई तो मालिक घर पर ही थे। मैंने अपने मालिक को सब बताया और उनसे कहा कि वह मुझे अपने घर पर ही रख ले, चाहे कोई स्टोर रूम ही दे दे, लेकिन मुझे यहाँ रख ले। जिस पर मेरे मालिक ने कुछ देर सोचने के बाद मुझे रख लिया। सर्वेंट क्वार्टर में से एक क्वार्टर मुझे दे दिया। मैं उसकी मेहरबानी पर हैरान थी। मैंने उसी दिन अपना ज़रूरी सामान उठाया और मालिक के घर चली गई। लेकिन अगली सुबह मेरे लिए बहुत अजीब थी। एक नई लड़की अब वहाँ मालकिन के रूप में थी, लेकिन 2 घंटे बाद ही वह घर से रवाना हो गई और फिर कभी नज़र नहीं आई। कुछ दिन यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। हर रोज़ नई लड़की मालिक की बीवी के रूप में होती।
कुछ पुराने नौकरों ने बताया कि मालिक हर रोज एक नई लड़की से शादी करते हैं और पहली रात को ही उसको तलाक दे देते हैं। एक दिन उनकी एक बीवी आई। रात में एक और औरत मालिक की बीवी बनकर आई थी। पहली बीवी ने जैसे ही दूसरी औरत को देखा तो बवाल मचा दिया। सब नौकर एक दूसरे के कानों में बातें कर रहे थे। पहली बीवी बोली, यह एक रात की दुल्हन बनकर कभी भी मेरी जगह नहीं ले सकती। मालिक की दूसरी बीवी का रंग उड़ गया और वह इधर-उधर हैरानी से देखने लगी। मालिक ने ना जाने उस औरत को इशारों में क्या कहा कि वह जल्दी से चादर ओढ़कर घर से चली गई। उसके जाते ही मालिक की वह बीवी भी चली गई। लेकिन यहाँ सिलसिला खत्म नहीं हुआ। अभी हर रोज रात के वक्त नई लड़की आती और अगले रोज सुबह सवेरे घर से चली जाती। अब मैं देखना चाहती थी कि यह सब हो क्या रहा है, क्या राज है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन जब मालिक नई बीवी लेकर आए तो मैंने उनके खाने में नींद की दवा मिला दी। नींद की दवा वाला खाना दुल्हन के आगे रखा और मालिक के आगे दूसरा खाना रख दिया। मालिक के हुक्म पर मैं किचन में वापस चली गई, लेकिन मुझे बेचैनी लगी रही थी। अब क्या होगा? मगर दुल्हन ने खाना खा लिया और कमरे में जाते ही सो गई। मालिक बाहर चले गए। मैंने दूसरे नौकर की मदद से दुल्हन को दूसरे कमरे में पहुंचा दिया। खुद दुल्हन का दुपट्टा ओढ़कर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मालिक आए। उन्होंने मुझे घूंघट उठाने का नहीं बोला और साथ ही साथ कुछ पैसे मेरे आगे निकाल कर रख दिए और मेरे सर पर हाथ रख दिया। मेरा वजूद अभी भी कांप रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि यह पैसे किस लिए दिए गए हैं। लेकिन हद तो तब हुई जब मालिक ने बोला कि आज के बाद तुम पर कोई बुरी नजर नहीं रखेगा और ना तुम्हें कोई कुछ कहेगा। और फिक्र नहीं करो, सुबह तुम तलाक का बहाना बनाकर यहाँ से जा सकती हो। जैसे यह शादी एक झूठ है, वहाँ परेशान नहीं होना। तुम जैसी मेरी और बहुत सी बहन-बेटियाँ इस एनजीओ में रह रही हैं, जिनके साथ तुम्हारी तरह के अलग-अलग तरीकों से जुल्म किया गया है। कोई ससुराल से निकाली गई थी तो किसी को उसके शौहर ने मार-पीट कर पागल कर दिया, तो किसी को उसके बॉयफ्रेंड ने सुनहरे सपने दिखाकर उसकी इज्जत को तार-तार कर दिया। मैं डायरेक्ट एनजीओ में लड़कियों को नहीं भेजता, क्योंकि यह एक खुफिया काम है, जो मेरा एक ख्वाब है, जो मैंने पूरा कर लिया। इसको खुफिया इसलिए रखा गया है ताकि कोई भी किसी भी लड़की को नुकसान ना पहुंचा सके। तुम्हारी तरह बहुत सी लड़कियां इस समाज में पलने वाले जानवरों की जाति का शिकार रह चुकी हैं। मैं चाहता हूँ हर लड़की की तरह तुम भी महफूज रहो मेरी बहन। मालिक की बातें सुनकर मुझे अपनी गलत सोच पर डूब मरने का दिल किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने गलत तरीके से करने वाले काम के पीछे इतना अच्छी नीयत होगी। मेरी रोते-रोते हिचकी बन चुकी थी। मालिक बार-बार मुझे खामोश होने का कह रहे थे, मुझे दिलासा दे रहे थे, लेकिन मेरे आंसू रुकने का नाम तक नहीं ले रहे थे। मालिक की बात सुनकर एक बार मुझे फिर से मुझ में ये अरमान जिंदा हो गया था। अपने शहर के, अपने मुल्क से और उसके लोगों से हमदर्दी हो गई थी। हम आम से लोग सोचते हैं कि इस मुल्क को बस फौजियों की ज़रूरत है और इस मुल्क के लिए अगर कोई कुछ कर सकता है, तो वह बस फौजी ही है। लेकिन हमारी यह सोच हमें खुद ही बदलनी होगी। हम अपने इलाके के, अपने आस-पास के लोगों की मदद करके भी इस मुल्क में उतनी ही अहमियत रखते हैं, जितनी एक फौजी रखता है। हम कुछ बड़ा करने की चाह में छोटी-छोटी नेकियों को भूल जाते हैं। जब मेरा रोना बंद ना हुआ, तो मालिक ने मेरा घूंघट उठा दिया और दुल्हन की जगह मुझे पाकर जैसे मालिक को 200 वाट का झटका लगा था। मालिक ने मुझे हैरानगी और सवालिया नज़रों से देखा, तो मैंने अपनी हिचकियों पर काबू पाते मालिक को सब बता दिया। मैं परेशान थी कि पता नहीं आप रोज़ एक नई शादी क्यों करते हैं। इसके बिना पर मुझे यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन उनकी सोच देखकर अब मुझे खुद से शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मालिक ने संजीदगी से उस लड़की के बारे में मुझसे पूछा, जिसको मैं दूसरे कमरे में छोड़कर आई थी। मैंने मालिक को बता दिया कि उसके खाने में मैंने नींद की गोलियां मिलाकर उसे कुछ देर के लिए दूसरे कमरे में लिटा दिया है। मेरे मालिक को मुझ पर बहुत गुस्सा आया, जिस पर उन्होंने मुझे काफ़ी बातें भी सुनाई, जो मैंने खामोशी से सुनी, क्योंकि मैं उस वक़्त गलती पर थी और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, जो एक तो गलती करे और फिर उस पर डटा रहे। मैंने मालिक से दिल से माफ़ी माँगी और शर्मिंदगी से उनके कमरे से निकल आई। कुछ देर बाद जब लड़की को होश आया तो मालिक उसे खुद जाकर एनजीओ में छोड़ आए। अब मेरा दिल बहुत डर रहा था। मैंने मालिक को पहले कभी भी गुस्से में नहीं देखा था, लेकिन उस वक़्त मालिक का गुस्सा बहुत ज़्यादा था। मुझे अपनी नौकरी के खो देने का भी डर था। रात के पहर
जब मालिक घर आए तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैंने उनको पिस्तौल पकड़े देखा। मेरा वजूद तक हिल गया था। मालिक ने मुझे अंदर आने का बोला तो मैं कांपते हुए कमरे में जाकर खड़ी हो गई। अभी मैं कमरे के दरमियान ही खड़ी थी, मालिक की रूह फना हो गई जब मालिक ने पिस्तौल का रुख मेरी तरफ किया। मेरी आंखें फटकर बाहर आने को थी। फिर एक कदम मालिक ने पिस्तौल मेरी तरफ उछाली, जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से पकड़ा था, और सवालिया नजरों से मालिक की तरफ देखने लगी थी। लेकिन उनके अगले बात पर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई जब उन्होंने ने कहा, इसको चलाओ। मैं डरी सहमी सी खड़ी थी। उन्होंने तेज आवाज में बोला तो मैंने चला दी। साहस तो तब आया जब पिस्तौल खाली था। मालिक मेरे चेहरे की हवाइयां देखकर मुस्कुराने लगे। मैंने अजीब नजरों से उनकी तरफ देखा। मेरे देखने पर जो उन्होंने मुझसे कहा, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। वह बोले, हमें एक बहादुर निडर औरत की जरूरत थी और तुम में वह तमाम खूबियां मौजूद है। मैंने आंखें फाड़ी मालिक की तरफ देखा। कहा मैं एक नौकरानी थी, और कहा मालिक मुझे इस देश के लिए अपने साथ मिला रहे थे, अपनी टीम का एक हिस्सा बना रहे थे। उस रोज मुझे बदलती किस्मतों पर यकीन सा हो गया था कि लोगों की किस्मतें सदाबहार एक जैसी नहीं रहती। दिल में जज्बा हो और दिमाग में कुछ कर जाने की ताकत हो तो ऊपर वाला भी तमाम रास्ते बना देता है, और बेशक वह हर काम के लिए उसी को चुनता है जो उस काम के काबिल हो। आज मैं एक बड़े पैमाने पर एनजीओ चला रही हूँ। मालिक की एक ही बीवी थी जो उनकी बहुत लाडली थी। यह बात उन्होंने अपनी बीवी से भी छुपा कर रखी थी, जिस पर वह हमेशा मालिक से नाराज ही रहती थी। मैंने मालिक से कहा कि आप एक अच्छे काम के चक्कर में अपना घर बर्बाद न करें, मालकिन को भी सब बता दे। मालिक ने अपनी बीवी को सब बता दिया। अब वह दोनों खुशी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। मेरी भी 3 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। मालिक ने मेरी शादी उसी ट्रेनिंग के दौरान हिस्सा लेने वाले लड़के से कर दी। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, और क्योंकि मेरा पति मुझे प्यार देने के साथ-साथ मेरे जज़्बात की भी इज़्ज़त करता है, मुझे आज भी यकीन नहीं आता कि ख्वाहिशें ऐसे भी पूरी होती हैं। माँ के जलने के बाद मेरे तमाम ख्वाब भी जल चुके थे। लेकिन भगवान के बाद मालिक ने मेरे तमाम ख्वाब दोबारा से पूरे करने की ख्वाहिश मेरे दिल में जगा दी थी, और नियत साफ हो तो भगवान भी हाथ पकड़ लेता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।